ना चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़रा सा देखिए, ज़रा सा एक जस्ट बेसिक टॉपिक बट वेरी यूज़फुल टॉपिक टिल लास्ट ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन एंड वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं देखेंगे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में देखेंगे। कार्टेशियन बहुत आसान है, आर वेक्टर अगर लिखना हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आप लिख लेते हो, सभी को आता है। तो डी आर बाई डी टी निकाल लेते हो तो वेलोसिटी आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो, तो उसमें कोई मतलब बहुत एज सच है नहीं। प्लेन पोलर क्या है? देखिए एक्चुअल में पढ़ाई जो होती है, एक तो 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन की पढ़ाई होती है। टू डायमेंशन में एक तो कार्टेशियन होता है और एक प्लेन पोलर होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में कार्टेशियन होता है और एक पोलर होता है। पोलर फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिलेंडरिकल और स्फेरिकल। अगर आप ये वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं 2 डायमेंशन वाला, तो 3 डायमेंशन उसी का जस्ट एक्सटेंशन होता है। बात समझ आया नहीं समझ में आया? तो मतलब कोई ऐसे बहुत मुश्किल बहुत टफ चीज़ नहीं है, चीज़ आसान है, बस चीज़ समझने की देरी है। होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ज़रा सा, तो प्लेन पोलर में 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशन की 2 डायमेंशन अगर आपको समझ में आ जाए तो 3 डायमेंशन जस्ट एज इट इज़ एक्सटेंशन है। आप इसको अपने से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम लोग का जो पब्लिकेशन का किताब है उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट किया है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये सब रिजल्ट इतना टिपिकल बनाना नहीं है कि याद करना ही मुश्किल हो जाए। मैं इसको याद करने का क्रक्स बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको ये चीज़ याद है और अगर ये चीज़ याद है, ये 2 चीज़ अगर आपको याद है, तो आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ आपने करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, 2 डायमेंशन में सबसे पहले एक इनिशियल लाइन बनाते हैं पोलर के लिए, प्लेन पोलर के लिए। इनिशियल लाइन, ये ओरिजिन है, ठीक है। इससे एट एन एंगल थीटा एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं आर। यहाँ पर जो एक पॉइंट बनेगा वो सिर्फ आर की वजह से बना है या थीटा चलने से भी बना है? तो दिस पॉइंट इज कैलकुलेटेड बिकॉज ऑफ आर एंड थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया। एक्स वेक्टर को कैसे लिखते हैं? एक्स के बगल में यूनिट डायरेक्शन। वाई वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वाई बगल में जे कैप। ये क्या है? एक्स आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप की डायरेक्शन में एक्स इंक्रीज कर रही। उसी तरह y वेक्टर का मतलब y j की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह r वेक्टर को हम बोलेंगे r की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो r वेक्टर अगर लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? r कैप या r कैप, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आए? i कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। y j कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। तो x की डायरेक्शन में x वेक्टर बनेगा, y की डायरेक्शन में y वेक्टर बनेगा। तो r वेक्टर किसकी डायरेक्शन में बनेगा? आर की डायरेक्शन में। तो इसको मैं ई आर कैप बोल देता हूँ, या आर कैप भी बोल सकते हैं आप। हाँ, लेकिन उस डायरेक्शन में इंक्रीज करना चाहिए वैल्यू, ऐसा होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आई कैप इधर है मतलब इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है, जे कैप इधर है मतलब इस डायरेक्शन में वाई बढ़ रही है। तो उसी तरह ई आर कैप की डायरेक्शन में आर बढ़ रहा है। ये बात आपको समझ आ गया? आगे चलते हैं। इसमें एक बात और है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। ये जो ई आर कैप होता है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन देता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। और मैथमेटिक्स में जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो ई की पावर आई थीटा भी जो है डायरेक्शन ही देता है। क्लियर है यहाँ पर? तो आप जो है ई आर कैप को ई की पावर आई थीटा भी बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ आया? यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन देता है, ई आर कैप भी आपको डायरेक्शन देता है, ई की पावर आई थीटा भी डायरेक्शन देता है। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जब इसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। फेज एंगल टैन इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट साइन थीटा है, रियल पार्ट कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा। टैन इनवर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, बचा क्या? थीटा। आपको आना चाहिए थीटा। थीटा ही क्या है? फेज है। किस फेज एंगल पे आपने आर को प्लॉट किया है? बात समझ में आया? तो हम लोग जो है सबसे पहले ये समझ आ जाना चाहिए
कि ई आर कैप जो है हम उसको ई की पावर आई थीटा से तौलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। आगे चलते हैं। तो ई आर कैप आज के बाद ई की पावर आई थीटा बोला जाएगा। इज इट क्लियर? हम लोगों को निकालना होता है डी ई आर कैप अपॉन इट इज नथिंग बट डी टी। डिफरेंशिएट करिए, ई की पावर आई थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर आई थीटा होगा, पावर का डेरिवेटिव आई सामने आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आयोटा को हम लोग ई की पावर आयोटा पाई बाई टू भी बोल देते हैं, दैट इज कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू 90 0, साइन पाई बाई टू 1, बचा क्या? आयोटा। आना भी क्या चाहिए? आयोटा। तो आज के बाद ई आयोटा को ई की पावर आयोटा पाई बाई टू बोलेंगे। वही चीज़ मैंने लिख दिया है। हम लोग निकाल रहे थे डी ई आर कैप अपॉन डी टी, डी ई आर कैप अपॉन डी टी। आयोटा की जगह पर ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, ई की पावर आई थीटा, डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिख दिया है। अच्छा, एक्स और वाई में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना, उसमें जो दो एक्स वाई है, जैसा आर थीटा है, इन सब में एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, ई आर कैप अगर इधर है तो थीटा ई थीटा कैप इधर ही प्लॉट करेंगे। ई थीटा कैप एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये बात आपको समझ आ गई? आपको 90 डिग्री। अच्छा, इधर क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया? अच्छा, थीटा यहाँ से मेजर हो रहा है, यहाँ से थीटा मेजर हो रहा है। ई आर कैप का डेफिनेशन क्या था? आर बढ़ने की डायरेक्शन में, आर इधर को बढ़ रहा था, तो ई थीटा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? थीटा बढ़ना चाहिए। थीटा इधर है 0 डिग्री, सम डिग्री सम डिग्री सम डिग्री लाइक दैट, तो थीटा इंक्रीजिंग लाइक दैट। दैट्स वाई आई मार्क्ड हियर लाइक दैट, ई थीटा कैप। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। मतलब ई आर कैप में कितना डिग्री जुड़ना चाहिए? 90 डिग्री। अब जरा सा ध्यान से देखिए, इस स्टेप को मैं लिखता हूं, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली पाई बाई टू, यहां पर लिख दिया थीटा डॉट। अच्छा, ई की पावर आई थीटा होता तो उसको ई आर कैप बोल देते। इसमें कितना डिग्री जोड़ना? 90 प्लस 90 डिग्री जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया बताइए जरा सा? ई थीटा कैप। कैन आई कॉल दिस एज दैट इज नथिंग बट यहाँ पर थीटा डॉट। उम्मीद समझ में आ गया आपको? थीटा डॉट तो यही वाला है, प्लस 90 डिग्री जोड़ दिया है, दैट इज नथिंग बट ई थीटा कैप। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। उसी तरह जिस तरह डी ई आर कैप अपॉन डी टी निकाला है, उसी तरह डी ई थीटा कैप अपॉन डी टी निकालते हैं। दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ई की पावर आयोटा। ई थीटा कैप को क्या बोला था? ई की पावर आई थीटा प्लस पाई बाई टू, थीटा प्लस इट इज नथिंग बट पाई बाई टू। बेस से में तो आप ऐड करके भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट करिए, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली पाई बाई टू, पावर का डिफरेंशिएटिव आई आ जाएगा, ठीक है नहीं है, और यहां पर एक थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट हो जाएगा। ई की पावर आयोटा को हम आयोटा को हम ई की पावर आयोटा पाई बाई टू लिख सकते हैं, तो इसको ई की पावर आयोटा पाई बाई टू लिख सकते हैं, इसको बाकी एज इट इज उतार लीजिए। ई की पावर आयोटा थीटा प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली पाई बाई टू, यहाँ पर थीटा डॉट बचा हुआ है। ई की ये भी दोनों बेस सेम है। ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा, आयोटा सबके लिए, यहाँ पर देखिए आयोटा सबके लिए, आयोटा पाई बाई टू, आयोटा पाई बाई टू, ई की पावर आयोटा पाई थीटा डॉट। अच्छा, ई की पावर आयोटा पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई कितना होगा? -1, तो ई की पावर आयोटा पाई को हम -1 भी लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर आई थीटा थीटा डॉट माइनस ई की पावर आई थीटा को, ई की पावर आई थीटा को ई आर कैप बोल सकते हैं, ई आर कैप इट इज नथिंग बट सिंपली थीटा डॉट। इसका मतलब ये हो गया। अब जरा सा ध्यान से देखिए, फाइनल कंक्लूजन, चाहे डी ई आर कैप बाई डी टी निकालिए, चाहे डी ई थीटा कैप डी टी बाई डी टी निकालिए, थीटा डॉट तो दोनों में ही है, थीटा डॉट तो दोनों में ही है, ये तो बात सही है। अगर ई आर कैप है तो ई थीटा कैप लिख देना, अगर ई थीटा कैप है तो ई आर कैप लिख देना। समझ आ गया? पहला आर है इसीलिए उसमें नेगेटिव नहीं है, दूसरा कंपोनेंट थीटा है इसीलिए नेगेटिव है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ पर बहुत सिंपल, चाहे डी ई आर कैप बाई डी टी निकालिए, चाहे डी ई थीटा कैप अपॉन डी टी निकालिए, दोनों में थीटा डॉट लिखना है। पहला वाला कंपोनेंट पॉजिटिव में रिजल्ट लिखना, दूसरा वाला नेगेटिव में रिजल्ट लिखना। अगर ई आर कैप है तो ई थीटा कैप में आंसर लिखना, अगर ई थीटा कैप है तो ई आर कैप में आंसर लिखना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बचा नहीं,
आर वेक्टर आर ई आर कैप, हमें वेलोसिटी निकालनी है, डी आर अपॉन डी टी निकाल दीजिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आर का डेरिवेटिव आर डॉट आर आर डी ई आर कैप अपॉन डी टी, डायरेक्ट बताइए थीटा डॉट तो दोनों में लिखा जाएगा, ई आर कैप की जगह ई थीटा कैप, खत्म हो गया, प्लस आर डॉट तो ऐसे ही है, ई आर कैप। आगे चलते, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो ये वेलोसिटी आपके सामने है, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तीन का डेरिवेटिव करना है, तीन कंपोनेंट का डेरिवेटिव करना है, तीनों का डेरिवेटिव, यू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बताइए। पहले u को डेरिवेट करेंगे, v और w को छोड़ देंगे, फिर अगली बार में u को छोड़ देंगे, v को डेरिवेट करेंगे, w को छोड़ देंगे, तीसरी बार में u और v को छोड़ देंगे, w को डेरिवेट कर देंगे। बात समझ आया नहीं समझ आया? बहुत सिंपल सा पार्ट है, कोई मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव वगैरह तो होप यू नो फ्रॉम द बेसिक्स, मतलब हर एक एक बार तीन है तो तीन को डेरिवेट करना है, बाकी दो को छोड़ के। तो पहले मैं r का डेरिवेट कर देता हूँ, r डॉट थीटा डॉट वैसे ही आ जाएगा, ई थीटा कैप भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस अगली बार में r को छोड़ दीजिए, थीटा को डेरिवेट करिए तो थीटा डबल डॉट ई थीटा कैप वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लस अगली बार में इन दोनों को वैसे ही छोड़ दीजिए, ई थीटा कैप का डेरिवेटिव, ई थीटा कैप का डेरिवेटिव। देखिए ई थीटा है सेकंड कंपोनेंट, ई थीटा के माइनस में आएगा रिजल्ट, माइनस लगाना है, थीटा डॉट तो दोनों में ही लिखना है। अगर थीटा वाला डेरिवेटिव है तो रिजल्ट ई आर कैप में आपने लिखना होगा। बात समझ आया नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं, बहुत सिंपल, डायरेक्टली उतार लो। कुल मिला के आपने ये दो रिजल्ट याद रखने, अगर ये दो रिजल्ट याद है तो बाकी फिर तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। अच्छा इसका भी डेरिवेट कर दो, ये वाले का, इसको डेरिवेट कर देते हैं, आर डबल डॉट ई आर कैप को छोड़ दीजिए, प्लस आर डॉट को छोड़ दीजिए, ई आर कैप, थीटा डॉट तो लगना ही है, ई आर कैप है तो ई थीटा कैप लिख लीजिए, माइनस इसलिए मत लगाइए क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट है। बात समझ आया? बाकी फिर और कैलकुलेशन है, ई आर कैप ई थीटा कैप को एक साथ कर लीजिए। इस वाले को कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन, और ये जो थीटा वाला है थीटा कैप वाले में है, बात समझ आया नहीं समझ में? तो ये जो है रेडियल है। बात समझ आ गई आपको? इसको ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं। बात समझ आया नहीं? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो कैसे कैलकुलेट करना है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।